हाय एवरीवन, मैं किरण आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम फिर प्रेजेंट हैं आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ जो कि है क्लास 3rd का और चैप्टर है 5th लिंग, जिसे हम इंग्लिश में जेंडर भी कहते हैं। अब यहाँ अगर हम जेंडर की बात कर रहे हैं तो जेंडर मीन्स क्या? हम अपने आसपास में स्त्री और पुरुष देखते हैं, वस्तुएं देखते हैं जिन्हें हम लिंग में डिवाइड करके उनको कैटेगराइज करते हैं, मीन्स पहचान देते हैं ये कि ये पुरुष है या ये स्त्री है। ठीक है, तो इसको तो हम सबसे पहले अपने आसपास ही देखते हैं, तभी हमें उसका ज्ञान हो जाता है। लेकिन उस चीज़ को और भी अच्छे से क्लियरफाई करने के लिए हम आइए आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जैसे हम समझाएंगे और आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज अ लिंग या जेंडर क्या होता है। देखिए, स्त्री या पुरुष जाति की पहचान कराने वाले संज्ञा शब्द लिंग कहलाते हैं। स्त्री या पुरुष जाति की पहचान कराने वाले संज्ञा शब्द लिंग कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लड़की विद्यालय जा रही है, लड़की विद्यालय जा रही है। लड़का विद्यालय जा रहा है। मोर बैठा है, मोरनी बैठी है। ये क्या है? फिलहाल तो ये संज्ञा है, और जब संज्ञा शब्द ही जो है लिंग कहलाते हैं, तो जब संज्ञा शब्द ही लिंग कहलाते हैं तो उसकी पहचान कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पे लड़की विद्यालय जा रही है, मोरनी बैठी है। ये क्या है? ये स्त्री जातक शब्द हैं, वो उसका बोध कराते हैं। मीन्स ये स्त्री जातक, ये लड़की से संबंधित है तो स्त्री का बोध कराते हैं। लड़का विद्यालय जा रहा है, मोर बैठा है। ये क्या है? ये पुरुष जाति का बोध कराते हैं। ये पुरुष जाति का बोध कराते हैं और ये संज्ञा के शब्द हैं। तो हमें समझने में यही आसानी, सबसे पहले तो ये संज्ञा के शब्द हैं, क्योंकि अगर आपने हमारा संज्ञा का चैप्टर नहीं देखा है तो प्लीज़ वॉच आउट माय प्रीवियस वीडियो, और आपको उसमें ईजिली आपको समझ में आ जाएगा कि संज्ञा क्या है, तो आप उसको देखना ना भूलें। वही उसमें ही आपको समझ में आ जाएगा कि संज्ञा क्या है। तो यहाँ संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। मैं रिपीट कर देती थी, वो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो वहीं पे जब हम बात करते हैं लड़की, लड़का, मोर, मोरनी, ये संज्ञा है, और जब संज्ञा शब्द की बात करते हैं तो वही लिंग में निर्धारित किए जाते हैं। तो उसी में हम यहाँ कह रहे हैं लड़की विद्यालय जा रही है और मोरनी बैठी है। ये दोनों स्त्री जाति बोध का सिंबल हैं, और लड़का विद्यालय जा रहा है, मोर बैठा है, ये दोनों पुरुष जाति का बोध कराते हैं। तो आपको इसमें यही समझना था कि स्त्री जाति और पुरुष जाति को कैसे डिवाइड किया गया है, कैसे हम समझें कि ये लिंग के अकॉर्डिंग है। तो और भी एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाते हैं। ओके, आगे हम देखते हैं कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं। पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, शेर, बैल, धोबी आदि, क्योंकि और भी हैं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। एग्जाम्पल था ये, जैसे लड़का, शेर, बैल, धोबी आदि। वैसे ही स्त्रीलिंग, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं
कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, शेरनी, गाय, धोबिन आदि। तो देखा आपने कि पुल्लिंग दो प्रकार के होते हैं, पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। सॉरी, लिंग दो प्रकार के होते हैं, पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जो शब्द स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं उन्हें जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। ये आपके लिए था और आप जो इजीली इसे इसलिए समझ सकते हैं क्योंकि आसपास की चीज़ें आपके लिए ही देखने से आपको इजीली समझ में आ जाएंगी कि ये क्या है। जैसे आप मान लीजिए कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, एक लड़का है तो आप पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, अगर आप एक लड़की हैं तो स्त्री जाति का बोध करा रही हैं। मैं एज अ टीचर, मैं स्त्री हूँ तो मैं स्त्रीलिंग का बोध करा रही हूँ। तो ये क्या चीज़ें हैं, ये आपके अपने आसपास के एनवायरनमेंट से ही आपको देखने वाली बात होती है कि आपको कहाँ चीज़ें और किस तरह की। उसी में आपको संज्ञा मिल जाएगा, उसी में आपको जेंडर भी मिल जाएगा, मीन्स लिंग भी मिल जाएगा, उसी में आपको सारी चीज़ें सबको समझने की बात है कि आपको समझ में कहाँ पे और किस तरह से आ रही है। और भी आगे हम देखते हैं। अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ जो इसमें रिमेंबर मतलब याद रखने वाली चीज़ें हैं कुछ याद रख लेते हैं ताकि हमको चैप्टर लर्न करने में इजी हो। जैसे सबसे पहले बात करते हैं कि लिंग से स्त्रीलिंग का बोध होता है। लिंग से स्त्री और पुरुष दोनों का बोध होता है। अगर हम सिर्फ लिंग की बात करते हैं कि लिंग क्या है, तो यहाँ पे स्त्री और पुरुष दोनों की हम बात कर रहे हैं। सिर्फ अगर लिंग की बात कर रहे हैं तो स्त्री और पुरुष दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, दो, एक पुरुष और एक स्त्रीलिंग। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं और एक पुरुष और एक स्त्रीलिंग। जाति, पुरुष जाति अगर हम बात करते हैं तो पुरुष जाति पुल्लिंग में आती है। पुरुष जाति की जो यहाँ बात करते हैं तो वो किस में आती है, पुल्लिंग में आती है। जो पुरुष जाति की बात हो रही है तो किस में आते हैं, पुल्लिंग में आती है। और अगर हम स्त्री जाति की बात करते हैं तो वो किस में आती है, स्त्रीलिंग में आती है। वो किस में आती है, स्त्रीलिंग में। तो आपसे चैप्टर में बस इतनी जो ध्यान देने वाली बात थी इतनी ही थी। अगर आपको हमारा चैप्टर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैप्टर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाने की कोशिश कीजिए।